नमस्कार। आज फिर बात करेंगे राजस्थान की टॉप पॉलिटिकल खबरों पर। तो सबसे पहले बात होगी, कोटा आ रहे हैं राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी एक तरीके से जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसको लेकर विरोध यात्रा शुरू कर रहे हैं पूरे देश में, और उसकी शुरुआत वो कोटा से कर रहे हैं। लगातार इसको लेकर सुर्खियां बनी हुई है कि कोटा से ही क्यों कर रहे हैं। तो बता दें कि कोटा राजस्थान का एजुकेशन हब माना जाता है और पूरे देश से कोटा में बच्चे आकर पढ़ते हैं। लगातार ये खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी अपनी जो रैली है वो कोटा से स्टार्ट करेंगे, और अब ये पुष्टि कहीं ना कहीं होती दिखाई दे रही है। 17 तारीख को शायद ये रैली का आगमन हो सकता है। अब देखना यह होगा कि ये रैली वास्तविकता में कितना फायदा पहुंचा पाती है। दोनों तरीके से अगर हम बात करें राहुल गांधी की राजनीति पर भी, और कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। हमने देखा था कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी करी थी। उसके बावजूद, हालांकि उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, पर उसके बावजूद भी कांग्रेस एक तरीके से मजबूती के साथ पिछले लोकसभा चुनाव में आई थी। जो सीटें थी उनका मार्जिन थोड़ा ही सही पर बड़ा जरूर था। अब देखना होगा नीट विरोध रैली किस प्रकार से राहुल गांधी करते हैं। हम देख रहे हैं कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विनोद झाकड़ है वो लगातार हर प्रदेश में जो नीट विरोध रैलियां हैं वो लगातार कर रहे हैं, और अब राहुल गांधी भी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर पर, तो वो ये है कि जहां पर हम लगातार सुन रहे थे और हमने कल बात भी की थी कि हनुमान बेनीवाल भरतपुर जा रहे हैं, जाट आरक्षण को लेकर बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं और सभा को संबोधित करेंगे। वो उन्होंने नीट के पेपर के चलते कैंसिल कर दिया था। उसके बाद एक तरीके से अब जो खबर है वो ये है कि हनुमान बेनीवाल ने सीकर का रुख किया, वहां पर एक बड़े विश्वविद्यालय में जाकर सीपीआईएम वहां पे बड़ी मजबूत है, उसके कार्यकर्ताओं को आरएलपी पार्टी के साथ जोड़ा है। काफी भारी संख्या में सीपीआईएम समर्थक या फिर ये कहें कार्यकर्ता अब सीपीआईएम का दामन छोड़ हनुमान बेनीवाल के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब शेखावाटी में भी हनुमान बेनीवाल खुद को और आरएलपी को मजबूत करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये वो जगह हैं जिसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू की महत्वपूर्ण सीटें आती हैं, और लगभग ये कहा जाता है कि ये 20 से 21 सीटें राजस्थान में 50 सीटों के जो नतीजे हैं वो तय करती हैं, क्योंकि यहाँ पे भारी मात्रा में किसान, और अगर एक विशेष वर्ग की बात की जाए तो भारी मात्रा में जाट समुदाय है। और कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यही वजह हो सकती है कि हनुमान बेनीवाल अभी इस क्षेत्र का रुख कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जाट पॉलिटिक्स में खुद को सबसे बड़ा नेता सिद्ध करने में लगातार हनुमान बेनीवाल लगे हुए हैं। और अभी भी बहुत से ऐसे विशेषज्ञ हैं राजस्थान में, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल सबसे बड़े जाट नेता हैं। और ये बताता है कि किस प्रकार से हनुमान बेनीवाल राजस्थान में तीसरा फ्रंट खड़ा करने की लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो ये दो खबरें थी। इसके बाद हम सबसे बड़ी खबर पर अगर हम बात करें तो वो लगातार, और अब बात करते हैं तीसरी खबर की, जो लगातार पांचनाम बांध को लेकर विवाद चल रहा था। उसमें अब मीणा समुदाय के साथ मुस्लिम समुदाय की भी एंट्री हो गई है। जी हाँ, गुर्जर समुदाय और मीणा समुदाय के बीच में जो लगातार ये लंबा विवाद पांचनाम बांध का चल रहा था, उसमें अब मुस्लिम समुदाय की एंट्री होना एक तरीके से इसको अब जातीय विवाद को धार्मिक विवाद की ओर लेकर जा रही है। ऐसी ही लगातार बातें उठ रही है। लगातार राजनीतिक विशेषज्ञों का या फिर ये कहें कि वहां मौजूद जनता और कुछ नेताओं का ये कहना है कि मुस्लिम समुदाय का मीणा समुदाय के साथ आना इस जो धरना प्रदर्शन है इसको और ज्यादा बड़ा कर देगा। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से चीजें पांचना के अंदर उलझती जा रही हैं। हमने देखा कि जिस प्रकार से सचिन पायलट ने वहां रैली करी, करौली तक गए, पांचना पर उन्होंने बात करी, उसके बावजूद भी इतना कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिल रहा है। मीणा समाज का जो वहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो लगातार खुद को वहां से बता रहे हैं कि मैं इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहा हूँ। रामकेश मीणा जो कि विधायक हैं कांग्रेस से, साथ ही साथ उप नेता प्रतिपक्ष है राजस्थान विधानसभा में, वो लगातार ये किरोड़ी लाल मीणा से आग्रह कर रहे हैं कि आप आए। और कुछ एक बड़ा सेक्शन ये कह रहा है, वहीं के कुछ जो लोकल नेता है उनका कहना है कि रामकेश मीणा, जब किरोड़ी लाल मीणा इस बांध का जो मामला है इसको सुलझाने के लिए आए थे, उन्होंने मीणा समुदाय के साथ बैठकर वहां बात करी थी जब रामकेश मीणा नहीं आए थे। अब जब रामकेश मीणा इस बांध के लिए किरोड़ी लाल मीणा को बुला रहे हैं तो वो नहीं आ रहे, तो लगातार जो समीकरण है वो बैठ नहीं पा रहे हैं। 18 तारीख को एक महापंचायत का
होनी है वहाँ पर, और कहीं न कहीं चीज़ें वहाँ से शायद अब ठीक होना शुरू हो जाए। लगातार ये बातें उठ रही है कि जो दोनों समुदाय के बड़े नेता हैं, उन्हें ग्राउंड पर आना चाहिए और वहाँ पर मौजूद जनता से संवाद कर इस मामले को सुलझाना चाहिए। हालाँकि देखना ये होगा कि किस प्रकार से ये जो मामला फँसा हुआ है, ये आने वाले समय में ठीक होता है। आप इस बारे में क्या समझते हैं? आपकी क्या राय है? आपके क्या विचार हैं? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।